हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज का हमारा जेईई मेन पीवाईक्यू केमिकल काइनेटिक्स का है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन गिवन है, ये वाली ए गिव्स 2b प्लस सी। और ये कहा गया कि गैसेस का जो टोटल प्रेशर है वो 23 सेकंड्स के बाद 200 टोर है एंड 300 टोर हो जाएगा अपॉन कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ ए आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम। तो हमें इन डेटा की सहायता से इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इधर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उसमें हम रिएक्टेंट के लेट से इनिशियल प्रेशर को पी नॉट ले देते हैं और टी टाइम पे मान लेते हैं कि एक्स चला गया और वो टी टाइम कितना है 23 सेकेंड्स। तो इसके एक्स से ये 2x और ये एक्स बनेगा और जब कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो जाएगा तो इसका जो पी नॉट प्रेशर है वो बी का तो देगा 2p नॉट और सी का प्रोड्यूस करेगा पी नॉट प्रेशर। तो इस रिएक्शन का जो के है वो बनेगा 2.303 अपॉन टी लॉग रिएक्टेंस इनिशियल प्रेशर एंड प्रेशर एट टाइम टी। इसका मतलब मुझे पी नॉट भी निकालना है और एक्स भी निकालना है। तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है उनको यूज करेंगे। जो टी 23 सेकेंड्स है उस पर टोटल प्रेशर जो है वो पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स हो गया एंड दैट इज गिवन इक्वल्स टू 200। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई पी नॉट प्लस 2x इक्वल्स टू 200। और इनफाइनाइट टाइम यानी जब रिएक्शन लगभग पूरी हो गई है तो टोटल प्रेशर है 3 पी नॉट और उसकी वैल्यू उसने गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है वो 300। तो पी नॉट इज इक्वल्स टू 100 आ गया। इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो पी नॉट प्लस 2x इक्वल्स टू 200 में पी नॉट का वैल्यू पुट करने के बाद x आपका 50 आ जाएगा। जैसे ही पी नॉट और x आ गया अब आप k सॉल्व कर सकते हैं। तो k की वैल्यू निकाल लेते हैं 2.303 अपॉन 23 लॉग पी नॉट का वैल्यू 100 और नीचे 100 माइनस 50 यानी 50 आ गया। अब ये आपका log 2 बन गया। इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो आपके पास नीचे तो 1/10 आ गया, 2.3 अपॉन 23 1/10 लगभग हो गया इंटू 0.3। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻²। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था जिसमें आपको पूछा हुआ था ये 3 वैल्यू 10⁻², तो उसने ऑप्शन में दे रखा था। थैंक यू बच्चों।